नमस्कार, IBS24 देख रहे हैं आप। इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि CAT 2021 के परिणाम जारी हो चुके हैं। इसमें 9 कैंडिडेट्स ने पूरे 100 परसेंटाइल हासिल किए हैं, जबकि 19 स्टूडेंट्स ने 99.99 परसेंटाइल हासिल किए हैं। आपको बता दें कि कैट 2021 की परीक्षा 28 नवंबर 2021 को आयोजित हुई थी। IIM अहमदाबाद ने इस परीक्षा के नतीजे जारी किए हैं। आपको बता दें कि परीक्षा में पास होने के बाद MBA के लिए IIM समेत देश के प्रतिष्ठित कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो कैट की परीक्षा के लिए 2,30,000 उम्मीदवारों ने पंजीयन कराया था और 1,92,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। रायपुर में सुयश अग्रवाल को 99.92 और शाश्वत अवस्थी को 99.83 परसेंटाइल मिले। इसके अलावा शाश्वत सिंह को 99.79 परसेंटाइल मिले हैं। रायपुर में लगभग 1200 से अधिक स्टूडेंट्स ने कैट की परीक्षा दी थी, जिसमें से 100 से अधिक छात्रों को 90 से अधिक परसेंटाइल हासिल किए हैं। चलिए, तो कैट की परीक्षा में भी छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं उन्होंने परचम लहराया है और ये इत्तेफाक है और एक अच्छी बात है कि ये जो तमाम जो चयनित छात्र हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा परसेंटाइल 90% के ऊपर परसेंटाइल लाया है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक महती चर्चा यहाँ पर होगी। शाश्वत अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अंबर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुयश अग्रवाल स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने 90 परसेंटाइल में अपना स्थान पाकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। सबसे पहला सवाल तो सुयश आपसे, क्योंकि ये परीक्षा जिस पर कभी तैयारी की बात आती थी तो लगता था किस तरीके से तैयारी की जाए। अगर आपने इस परीक्षा में सफलता हासिल की है और जो परसेंटेज आपने हासिल किया है, किस तरीके की पूरी तैयारी रही? क्योंकि हम चाहते हैं कि जो छात्र तैयारी करें उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिले। तैयारी मेरी इस प्रकार रही कि पहले तो जो मानक बताए जाते हैं कि पेपर में जिस प्रकार के प्रश्न आएंगे उनकी पूरी पढ़ाई मैंने पूर्ण की। उसके बाद मेरा ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे था कि किस चीज़ पे मैं वीक हूँ और उन टॉपिक्स को मैंने दोबारा पढ़ाई की। साथ ही मॉक्स पे मेरा ज़्यादा फोकस रहा। मैंने 40 से ज़्यादा मॉक्स दिए और मॉक्स के ही बलबूते मैं ये जान पाया कि किन चीज़ों में मेरी कमज़ोरी है और उन कमज़ोरियों को मैं दूर कर पाया। तो बहुत सारी ऐसे विषय होता है जिसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है और बहुत अलग अलग तरीके से आपको तैयारी करनी होती है। इन सब के लिए क्या आप माहौल पाते हैं जो हमारे प्रदेश में जो इंस्टीट्यूशन हैं या जो बच्चे हैं, क्या उनके बीच इस तरह की प्रतिस्पर्धा भी आप पाते हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ में हम ये नहीं कह सकते कि प्रतिस्पर्धा की किसी भी रूप से कमी है। प्रतिस्पर्धा हमारे प्रदेश में पर्याप्त है और अगर हमारे छात्र मेहनत करें तो हम देश मतलब के स्तर पर हम प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ और जो दूसरे छात्र हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो अंबर, आपसे जानना चाहेंगे, अंबर, किस तरीके से पूरी तैयारी हुई है? और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि जो परीक्षा आपने क्लियर की है और जिसके लिए अहम तैयारी करनी होती है, बहुत मेहनत करना होता है और बहुत स्ट्रेटेजिक वे में इसकी पूरी तैयारी होती है। अंबर, किस तरीके से पूरी तैयारी और घर का कितना सहयोग मिला आपको? जी, सबसे पहले आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया, काफी स्ट्रैटेजिक तरीके से इसकी तैयारी होती है। ये दूसरे पेपर्स की तरह नहीं है कि जहाँ पे आप सिर्फ किताबों में घुस के इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बहुत जरूरी है कि आपके पास दुनिया की कितनी जानकारी है, जो सवाल आते हैं वो भी उस तरीके से होते हैं। इस मामले में मेरे को बहुत सहयोग मिला। जो मेरे पिताजी हैं वो बिजनेस करते थे, तो पहले से ही एक उस तरीके से ही हमारी सोच रही। जैसे इस पेपर के लिए ही मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़ना एक अच्छे से स्टार्ट किया और जो हम क्वेश्चंस वगैरह भी करते हैं उनमें हमने प्रैक्टिकल अप्रोच जिसे हम कहेंगे वो देखा कि क्या वो असल जिंदगी में उपयोगी है या नहीं। तो एक ये बहुत जरूरी चीज है इस पेपर को पास करने के लिए कि आप तैयारी करें सिर्फ किताबों की तरफ से नहीं, बल्कि संपूर्ण आपके आसपास जगत की जानकारी रख के। तो ये एक मेरा रहा है उद्देश्य और इसी तरीके से मैंने अच्छी कोशिश करी और एट द एंड यहाँ पे आज हमें
चलिए, तो सभी से हम बारी बारी से बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी सुयश और अंबर से बात हुई है। शाश्वत, आपको भी बहुत बहुत बधाई है, आपने भी एक बेहतर तरीके से तैयारी करके सफलता हासिल की है। शाश्वत, आखिरकार इस पूरी तैयारी की बात करें और जो माहौल की बात करें, क्या वो माहौल जो कैट जैसे एग्ज़ाम के लिए आप छत्तीसगढ़ में पाते हैं? चलिए, शाश्वत से हमारे तकनीकी कारणों की वजह से बात नहीं हो पा रही है। सुयश, आपसे जानना चाहेंगे सिलेबस कितना मायने रखता है और टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी के लिए उसका एक सिलेबस के साथ पढ़ाई करना और उन्हीं चीज़ों को पढ़ना, ये कैसे इस पर स्ट्रेटजी बनाई? और टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें वक्त निकालना होता है, परिवार के लिए भी, आपको इंस्टीट्यूशन भी जाना है, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी वक्त निकालना होता है। अपने कॉलेज के लिए वक्त निकालना तो ज़रूरी है। हम पढ़ाई करते करते इस पेपर की तैयारी करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने बचे हुए समय में से इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए समय निकालें। हमारे लक्ष्य पर निर्भर करता है। अगर हमने इस परीक्षा को पूर्ण करना हमारा लक्ष्य बनाया है, तो फिर हम अपनी दिनचर्या से कहीं ना कहीं इस परीक्षा के लिए 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा तो मिनिमम निकाल पाएंगे। जहाँ तक सिलेबस की बात है, अगर हम देखें तो एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है कैट में जो आता है, और अगर हम देखें तो टफ नहीं है लेकिन वास्ट बहुत, तो इस कारण से ये मुश्किल हो जाता है पेपर निकालना। और अगर हम समय पर्याप्त दें इस पेपर को, तो इसे निकालना उतना कठिन नहीं होगा। परिवार के सहयोग की बात, ये सवाल मैंने अंबर से भी पूछा था, क्योंकि परिवार का सहयोग बेहद ज़रूरी होता है। जिस तरीके से आपने तैयारी की, कितना सपोर्ट मिला? और सबसे पहली बात तो ये कि फोकस कैसे आपका बना इस परीक्षा के लिए? इस परीक्षा के लिए फोकस इस रूप से बना कि जब हम अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, उस दौरान ये समझ में आई कि जो हमारा टेक्निकल बैकग्राउंड का नॉलेज है, उसको अगर हम मैनेजमेंट के क्षेत्र में उपयोग करें तो हम ज़्यादा अच्छी तरीके से अपने आप को उपयोगी प्राप्त कर सकते हैं। तो वहाँ से ये मन में आया कि अब कैट की तैयारी करके मैनेजमेंट क्षेत्र में हमें काम करना है। बिजनेस में मेरी शुरू से रुचि रही है, मेरे पिताजी भी उसमें हैं, तो उस कारण से मैंने मैनेजमेंट में जाने का मन बनाया। और परिवार का इसमें पूर्ण रूप से सहयोग रहा। जैसा आपने पूछा कि टाइम मैनेजमेंट, तो परिवार ने ये सुनिश्चित किया कि मुझे मेरी पढ़ाई के लिए पूर्ण समय मिले। बिल्कुल, परिवार के सहयोग के बिना किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल करना बेहद मुश्किल होता है। शाश्वत इस वक्त लगता है मेरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाश्वत, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और किस तरीके से पूरी तैयारी रही, क्या कुछ रिएक्शन देंगे फिलहाल इस सफलता के लिए? सबसे पहले तो राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी तैयारी कैट की मैंने जनवरी से शुरू किया था, 2021 जनवरी से। और मेरी पूरी तैयारी पहले इस बात पर फोकस की कि मैं अपने जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लूँ, जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ रखी थी मैं उनको स्ट्रॉन्ग कर लूँ। और उसके बाद मैंने मॉक्स लगाने पर फोकस किया, जैसे कि सुयश ने भी बताया। मैंने भी करीब 40 से 50 के बीच में मॉक्स दिए, और मॉक्स से मैं अपनी गलतियों को सीखता था कि मैं जो गलती एक मॉक में करता था, मैं कोशिश करता था कि वो दूसरे मॉक में दोहराई ना जाए। तो मैं इस तरीके से अपने मॉक से गलतियों को सुधारता था, और उस तरीके से मैंने तैयारी की। चलिए, तो बहुत तरीके से इसके लिए जुटना पड़ा। चूँकि ये जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमने देखा है जो सफल परीक्षार्थी होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वो साफ तौर पर कहते हैं कि उन्होंने इस दौरान कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी। अगर सुयश, आपसे हम जानना चाहें, क्या सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में ले जाकर भी इसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बिल्कुल भी सोशल मीडिया से दूरी बना के नहीं रखी थी, क्योंकि सोशल मीडिया को मैंने इस प्रकार से यूज़ किया कि जैसे हम अभी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कैट के, उसी तरह हमसे पहले जिन लोगों ने कैट में सफलता हासिल की है, सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने उन लोगों के एक्सपीरियंसेस जाने और जाना कि उन्होंने कैसे तैयारी की थी, तो उनका जो ज्ञान था उसको मैंने सोशल मीडिया से ही प्राप्त किया। सोशल मीडिया बहुत अहम भूमिका निभाता है। अंबर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं, फेसबुक, यूट्यूब, कोरा, टेलीग्राम, ये सारे ऐसे माध्यम हैं जहां पर जो है पढ़ाई के लिए कंटेंट मिलता है। आपको कितना सहयोग मिला इन सब चीज़ों से? जी, जैसे ये हमारे यहाँ पे कहावत है भारत की कि अति सर्वत्र वर्ज्य
अगर हम किसी भी चीज को एक्सेस में यूज कर लेंगे तो वो बुरी ही करेगी। जैसे सुयश ने बताया, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो, मैंने खुद ने बहुत बार वहां पे जा जाके यूट्यूब में से विषय समझे हैं और उनके बाद बात करी है। जो लोग हमसे आगे पहले निकले हैं उन्होंने क्या क्या गलतियां करी, हम उनकी गलतियां ना दोहराएं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी आगे बढ़ने के लिए। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया एक हेल्प करता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है उसके चंगुल में फंस जाके अपनी तैयारी खराब कर देना। तो वो आपको अपने ऊपर एक डिसिप्लिन रखना पड़ता है कि जब मैं दिन में आधा घंटा ही देखूंगा, आधे घंटे में काम की चीजें ही करूंगा। तब तक अगर कर रहे हैं तो सोशल मीडिया हमें इस टेक्नोलॉजी की एज में बहुत ज्यादा मदद उपयोगी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको आगे बढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं रख रहे हैं, तो फिर यही घातक भी साबित होगा। बिल्कुल घातक साबित हो सकता है। और जो और दूसरे कंटेंट होते हैं जो और जिसके माध्यम से हम इसके लिए तैयारी में ये हमारे मददगार साबित हो सकते हैं। शाश्वत, आपसे जानना चाहेंगे, कोचिंग क्लासेस और ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो होता है, एक पूरा एनवायरनमेंट जो होता है जो देते हैं इस पूरी तैयारी के लिए, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वो कितने मददगार साबित होते हैं? और कोचिंग क्लासेस की बात करें, क्या वहाँ यहाँ पर बेहतर कोचिंग क्लासेस अवेलेबल है जहाँ पर छात्र अगर सोचते हैं कि वो CAT में आगे कैट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो? जी राहुल जी, मुझे लगता है कोचिंग एक बहुत अच्छा माहौल प्रदान करती है हम सभी बच्चों को, जहाँ पर हम न सिर्फ हमारे टीचर, हमारे शिक्षकों से सीख सकते हैं, बल्कि हमारे साथ में जो हमारे मित्र पढ़ रहे हैं हम उनसे सीख सकते हैं। तो मुझे लगता है कोचिंग ज्यादा पढ़ाई के मटेरियल देने से ज्यादा इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करती है कि आप दूसरों से सीखें, आप अपने दूसरों के साथ पढ़ेंगे तो आप ज्यादा सीख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, रायपुर में पूरा मैं कहूँगा कि माहौल है कोचिंग का। मैंने भी अपनी तैयारी रायपुर की कोचिंग से की थी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई छात्र चाहे पढ़ना आगे इस कैट की फील्ड में या कोई भी फील्ड में, तो रायपुर एक बहुत ही अच्छा स्थान है तैयारी करने के लिए। चलिए, रायपुर बहुत अच्छा स्थान है। और किस किस तरीके से, किन किन स्ट्रेटजी में जाकर और किस तरीके से तैयारी की, हम तमाम जो हमारे कैट के चैंपियन उनसे बात करें। शाश्वत अवस्थी, अंबर अग्रवाल, सुयश अग्रवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुयश, चूँकि अब एंट्रेंस एग्जाम तो क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू वाला पार्ट बचा हुआ है, किस तरीके से उसके लिए तैयारी होगी? उसकी तैयारी इस रूप में होगी कि पहले तो विषयों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। वो इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत अलग अलग विषयों से आपसे सवाल कर सकते हैं। तो अखबार पढ़ना, किताबें पढ़ना, विषयों की जानकारी रखना ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी करंट अफेयर्स की जानकारी ये सब करी जाएंगी, और उसके बाद जो हमारे कोचिंग के सर प्रोफेसर्स रहे हैं, हमारे अध्यापक रहे हैं, उनके साथ फिर इसकी एक तैयारी की जाएगी। शाश्वत, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब एक पड़ाव तो पार हो चुका है, लेकिन अब आने वाले समय के लिए किस तरीके से ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटेजी आपने बनाई है? जी देखिए, ग्रुप डिस्कशन के लिए मेरी सबसे पहली स्ट्रेटेजी यही है कि मैं, जैसे सुयश ने कहा कि जो मैंने विषय अभी तक पढ़े हैं मैं उनको पहले वापस से दोहराना चाहूंगा। उसके अलावा जो अभी इस समय करंट अफेयर्स हैं, जो इस समय की न्यूज़ है, खासकर बिजनेस न्यूज़ है, उनको देख करके उसको समझना चाहूंगा कि क्या करंटली चल रहा है दुनिया में। तो वो मुझे लगता है काफी जरूरी रहता है हमारे लिए। उसके अलावा अगर मैं तैयारी की बात करूं तो तैयारी के लिए हम अपने शिक्षकों को ही कुछ बोलेंगे, वो हमारे कुछ मॉक इंटरव्यूज ले सकें अगर, जो जिससे कि हमको पता लगे कि एक इंटरव्यू में क्या होता है और कैसे एक इंटरव्यू को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो सब की तैयारी करूंगा कि मॉक इंटरव्यू को कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल, मॉक इंटरव्यू काफ़ी अहम भूमिका निभा सकता है, शाश्वत का मानना है। अंबर, आप क्या सोचते हैं, मॉक इंटरव्यू कितना कारगर साबित हो सकता है और साथ ही कितना वास्ट हो सकता है इंटरव्यू का दायरा? क्योंकि आप अगर इस एंट्रेंस एग्जाम को आपने क्लियर किया तो जाहिर सी बात है तमाम विषयों पर भी आपने इसे पढ़ा होगा, लोगों से बातचीत भी की होगी, कितना वास्ट हो सकता है ये इंटरव्यू? जी, जैसे कि हमने पेपर के बारे में बताया था कि मॉक टेस्ट हमारे लिए मेन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है। उसी के एनालिसिस से हम जान पाते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। वैसे इंटरव्यूज के लिए भी मॉक इंटरव्यूज जो हमारे होंगे वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ जैसा अपने सिलेबस का कहा कि वो बहुत ही वास्ट हो सकता है, ये बात सच है। अगर हम जाके इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हम ये नहीं सोच सकते कि हमने इस विषय में सिर्फ पढ़ लिया है तो हम उसी के बारे में सवाल होंगे। सवाल आप कहाँ पे पैदा हुए हैं, आप किस कॉलेज का, आपका कौन से राज्य में है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके घर में क्या माहौल है, आपने किस विषय में आपका ज्यादा आपकी रुचि है, उससे कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो जरूरी है तैयारी करते हुए एक संपूर्ण रूप से उस विषय को समझना बजाय कि उसे सिर्फ रट लेना और उसमें अपना ध्यान केंद्रित करना ऐसे
कि जब असल जीवन में कुछ हमें तकलीफें आए तब हम उस विषय का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व कर सकें, तभी उसे हम ढंग से दिखा पाएंगे इंटरव्यूअर को। तो मॉक टेस्ट बेहद मॉक इंटरव्यू मॉक टेस्ट बेहद अहम भूमिका निभाता है इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में। मॉडल सैंपल पेपर जो होते हैं सुयश, वो कितने कारगर होते हैं? क्या वो जो क्वेश्चन पेपर जो पहले पूछे गए हैं, पहले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ चुके हैं, वो कितने कारगर होते हैं? कैसे स्ट्रेटजी में सहायक होते हैं? वो बहुत सहायक होते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। इस रूप में वो सहायक होते हैं कि जो मॉक पेपर बनाए जाते हैं वो बिल्कुल उन्हीं पेपर के रूप में बनाए जाते हैं जो पहले कैट में आ चुके हैं। तो ये हमें ये समझने में सहायक होते हैं कि पेपर कितना डिफ़िकल्ट आ सकता है, और अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो हमें उन 2 घंटों में या 3 घंटों में किस तरह से उसे अप्रोच करके अपनी बेस्ट उसमें देनी है। चलिए, तो बहुत अहम भूमिका भी ये निभाते हैं। मॉक टेस्ट हो गया, सैंपल पेपर्स हो गया, मॉक इंटरव्यू हो गया। शाश्वत, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए केवल सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंटेंट इसमें मायने रखते हैं। क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम अभी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे जो युवा हैं वो भी देख रहे हैं जो कैट की तैयारी में जुटे हुए हैं। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे और क्या क्या चीज़ों को मैनेज किए हैं, किस तरीके से तैयारी के? तार्किक जो आपके तार्किक ज्ञान कितना मायने रखता है? करंट अफेयर्स की आप बात कर रहे हैं, बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तुलना में कितना अहम है? जी राहुल जी, देखिए, अगर मैं तैयारी की बात करूं, जो इस साल तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि पढ़ने की आदत डालें, पेपर को पढ़ने की आदत डालें, क्योंकि मुझे लगता है कैट का जो पूरा पेपर होता है वो बहुत ज्यादा रीडिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो जो पहला सेक्शन होता है वो तो पूरा रीडिंग पर होता है। तो पढ़ने की आदत डेली, अगर न्यूज़पेपर की आपकी आदत है तो आप करंट अफेयर्स को तो रिवाइज कर ही रहे हैं और साथ साथ आप डेली पढ़ भी रहे हैं। तो एक तरीके से जब आपकी आदत बन जाती है तो आपको बहुत आसानी होती है जब आप पेपर को अप्रोच करते हैं। दूसरा, करंट अफेयर्स की जैसे मैंने बात की, करंट अफेयर्स भले ही पेपर में अगर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स हर जगह आपको हेल्प करते हैं। चाहे आप इंटरव्यू में जाएं, इंटरव्यू से पहले हम लोगों को एक एसे लिखना पड़ता है, एक राइटिंग एबिलिटी टेस्ट। तो उस राइटिंग एबिलिटी टेस्ट में भी करंट अफेयर्स बहुत मायने रखते हैं हमारे लिए। तो करंट अफेयर्स भी बहुत जरूरी है किसी भी स्टूडेंट के लिए जो कि कैट को एस करना चाह रहे हैं। चलिए, तो आज हमने अपने दर्शकों को कैट के चैंपियन से मिलवाया है। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो आज हमने कैट चैंपियन से मुलाकात करवाई है। उम्मीद करते हैं कि इनके बारे में जानकर, इनकी राय जानकर, इनके अनुभव को जानकर उम्मीद है कि आपको भी इस प्रतियोगी परीक्षा के, इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में काफ़ी मदद मिलेगी। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एब्स 24 के साथ। नमस्कार।